गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स भी दे रखा है और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स भी दे रखा है। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, administrative overheads over recovered, depreciation charged in financial, depreciation charged in cost, interest received but not included in cost accounts, loss due to obsolescence charged in financial, income tax provided in financial, stores adjustment credited in financial, depreciation of stock charged in financial और बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरी बात सुनो। अच्छा, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स भी दे रखा है और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स भी दे रखा है। तो बेटा सीधे इस क्वेश्चन में हम क्या बनाएंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो सीधे बनाएंगे बेटा। हेडिंग लिखो, reconciliation statement। चलो स्टार्टिंग हम वैसे करेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। ये आपको दे रखा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 172,400, 172,400। फिर लिखो ऐड और लेस, ठीक है। थोड़ा सा बेटा आप डायरेक्टली चलेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले है वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। बेटा अंडर रिकवर्ड का मतलब है अंडर एब्जॉर्ब्ड। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड। और बेटा अगर आप एक बार कल वाले क्वेश्चंस देखो ना, तो अंडर एब्जॉर्प्शन लेस में आता है बेटा। तो हम सीधे लिखेंगे वर्क्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड, सीधे लिखेंगे अंडर एब्जॉर्ब्ड। कितने का अंडर एब्जॉर्प्शन है, 3120 का। लो 3120। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड मतलब ओवर एब्जॉर्ब्ड। और बेटा ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड में आता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड 1700, ठीक है। चलो अगले 2 पॉइंट एक साथ करना, डेप्रीसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल और डेप्रीसिएशन चार्ज्ड इन कॉस्ट। बेटा आपने कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा डेप चार्ज किया है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा। कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड करोगे और ऐड में लिखोगे आप एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन कॉस्ट। देखना कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है, 1300 का एक्सेस डेप्रिसिएशन। लो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन कॉस्ट 1300। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। बेटा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इनकम है, तो ये ट्रेडिंग पीएल में क्रेडिट हुई होगी। तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट में तो ये आता ही नहीं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड करोगे और लिखोगे आइटम्स क्रेडिटेड इन
फाइनेंशियल अकाउंट्स इंटरेस्ट, ये आ गया आपका 8000। लो, समझ आ रहा है बेटा डायरेक्ट ट्रीटमेंट। फिर लॉस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल, बेटा एक लॉस है जो आपने कहां पर चार्ज किया, फाइनेंशियल में लॉस है, तो ट्रेडिंग पीएल डेबिट हुआ होगा, इसने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को कम कर दिया, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, लेस करोगे और लिखोगे आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स लॉस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस 5700। ठीक है, चलो अगला, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, बेटा इनकम टैक्स एक्सपेंस है आपका, ट्रेडिंग पीएल डेबिट हुआ होगा और इसने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, कॉस्ट में ये आता ही नहीं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, लेस, आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स टैक्स 40,300। ठीक है, फिर स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल, बेटा कोई एडजस्टमेंट है स्टोर्स की जो आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्रेडिट करी है, मतलब ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट किया है आपने, तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट का प्रॉफिट कम, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स स्टोर्स एडजस्टमेंट 475। ठीक है, फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज्ड इन फाइनेंशियल, बेटा स्टॉक पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, बिजनेस का एक्सपेंस है, ट्रेडिंग पीएल डेबिट हुआ होगा, तो इसने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को कम कर दिया। ठीक है, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे आना है, लेस करोगे, आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स डेप्रिसिएशन 6750 हो रहे हैं बेटा पॉइंट्स। फिर लास्ट बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल, बेटा इनकम है, ट्रेडिंग पीएल आपने क्रेडिट किया होगा, तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट का कम, कम से ज्यादा पे जाना है, ऐड आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बैंक इंटरेस्ट 750। लो, ये आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आ जाएगा बेटा, करो। वन टू एट 755 ये हो गया आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 128,755 प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये बेटा टैली करना चाहिए आपका, तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 128,755। लो बेटा कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। समझ आया बेटा, करें एक और क्वेश्चन, चलो। आ जाओ मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज्ड अ नेट लॉस ऑफ 8,75,000 as per their cost accounts for the year ended 31st March. The financial accounts, however, disclosed a net loss of 791,250 for the same period. Following information was revealed as a result of scrutiny of the figures of both set of accounts.
factory overheads over absorbed, administrative overheads under absorbed, depreciation charged in financial, depreciation charged in cost, interest not included in cost accounts, income tax provided, transfer fees credited in financial accounts, preliminary expenses written off, undervaluation of opening stock in cost, undervaluation of closing stock in cost. Prepare a memorandum reconciliation अकाउंट. बेटा यहां पर ध्यान रखना जरा, उसने आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहा है, उसने रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने को कहा है. बेटा टी शेप फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा. चलो मैं आपको तरीका बताता हूं, इंपॉर्टेंट केस है बेटा. हेडिंग लिखना, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट. मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट. ध्यान से सुनना है बेटा, इंपॉर्टेंट केस है. देखो बेटा आपको ना लॉस दे रखा है एज पर कॉस्ट अकाउंट्स. ठीक है, सुनो सुनो बेटा, एक बात याद रखना, अब अकाउंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं. बेटा अगर प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बेटा ब्रॉट डाउन बाय साइड पे होता है. प्रॉफिट का बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय साइड पे होता है. लेकिन आपको दे रखा है लॉस, तो बेटा लॉस का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा टू साइड पे. तो आप लिखोगे टू लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 8,75,000. बेटा इसमें ना बस एक बात ही याद रखना, बस ये लिख लिया सबने. प्रॉफिट अगर है बाय साइड पे ब्रॉट डाउन होगा, लॉस अगर है तो टू साइड पे ब्रॉट डाउन होगा. एक बात बस इसमें याद रखना बेटा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा ये जो ऐड की आइटम्स थी ना बेटा, ये जाती हैं क्रेडिट साइड पे. ठीक है, और जितनी भी लेस की आइटम्स होती हैं बेटा वो जाती हैं डेबिट साइड पे. बस इतना याद रखना है. ऐड की आइटम्स बाय साइड पे जाएंगी क्रेडिट साइड पे, और लेस की आइटम्स डेबिट साइड पे जाएंगी. बस इतनी सी बात है. चलो करें, आओ मेरे साथ. देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड, तो पहले बताओ ओवर एब्जॉर्प्शन एड में आता है. एड मतलब क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पे लिखना बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड 47,500. एड की आइटम है ना, तो बाय साइड पे जाएगी. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड. अंडर एब्जॉर्प्शन लेस का आइटम है, और लेस का आइटम है तो डेबिट साइड पे जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड 32,750. ठीक है, चलो अगले 2 पॉइंट्स एक साथ पढ़ेंगे बेटा. डेप्रीसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल 225, डेप्रीसिएशन चार्ज्ड इन कॉस्ट 242, 250. तो आपने कॉस्ट अकाउंट्स में डेप ज्यादा चार्ज किया, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा. कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड करोगे, और ऐड बेटा क्रेडिट साइड पे आता है. ऐड क्रेडिट साइड पे आएगा, तो आप लिखोगे बाय एक्सेस डेप्रीसिएशन चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स. अच्छा, कितना एक्सेस डेप्रीसिएशन चार्ज किया है देखो, करो इसे माइनस करो. 17,250 का एक्सेस डेप्रीसिएशन, 17,250. फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स. बेटा हमें इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट मिला,
इनकम है, ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट होगा, तो इसने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया, कॉस्ट का प्रॉफिट कम, कम से ज्यादा पे जाना है, ऐड, ऐड कहां पर आता है, क्रेडिट साइड पे। तो यहां पर लिखोगे आप बाय आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स और डैश करके लिखना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। देखो कितने रुपए का था, 62,750 का। ठीक है बेटा, चलो अगला, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। बेटा इनकम टैक्स एक्सपेंस है, ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा तो ये ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को कम कर देगा। इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंट्स में तो आता ही नहीं, तो कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे आना है लेस, और लेस आता है डेबिट साइड पे। तो डेबिट में लिखोगे टू आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स टैक्स 7250। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। फिर अगला, ट्रांसफर फीस क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ट्रांसफर फीस है जो ट्रेडिंग पीएल में क्रेडिट हुई है बेटा, तो इसने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया, कॉस्ट का प्रॉफिट कम, कम से ज्यादा पे जाना है, ऐड, और ऐड आता है क्रेडिट साइड पे 12,500। तो बाय आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स डैश करके लिख लो ट्रांसफर फीस 12,500। लो, समझ आ रहा है। फिर अगला, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करे हैं तो ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा, तो ये ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को कम कर देगा, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे आना है, लेस करोगे तो डेबिट साइड पे आएगा। आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है, 27,500। लो आ गया बेटा, ठीक है। अच्छा फिर देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट 6250। ध्यान से चलना है बेटा, कॉस्ट अकाउंट्स में आपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया। अंडर वैल्यू किया मतलब कम शो किया। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक को कम शो करा तो कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का कम, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, लेस, और लेस आता है डेबिट साइड पे। तो यहां पर लिखना टू अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितने रुपए का अंडर वैल्यूएशन है, देखो 6250 का। समझ आ रहा है बच्चे। और लास्ट है हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक को कम शो करा तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी कम होगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड, ऐड मतलब क्रेडिट साइड पे। तो यहां पर लिखना बाय अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितने रुपए का अंडर वैल्यूएशन है, 17,500 का। बस चेक करो डिफरेंस किस साइड पे बच रहा है। $791,250 बाय साइड पे बच रहा है बेटा, 791,250, और बाय साइड पे बचेगा तो वो होगा लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। बाय साइड पे बचेगा तो लॉस होगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 791,250। लो बेटा कॉपी करो।
बच्चे तरीका क्लियर हुआ है? एक दो इंपॉर्टेंट बातें बता दूं आपको। कॉपी कर लो यहां तक। बेटा अब एक बात याद रखना क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में तो बेटे केस था लॉस का, लॉस का केस था, ठीक है। तो लॉस का केस था तो आपने लॉस को ब्रॉट डाउन टू साइड पे करा। बेटा व्हाट इफ इस क्वेश्चन में लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स ना होता, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स होता, तो बेटा एक ही जगह पे बस चेंज आता, और वो क्या है, ये लॉस टू साइड पे ब्रॉट डाउन हुआ ना, तो प्रॉफिट होता तो वो ब्रॉट डाउन होता बाय साइड पे, ठीक है। एड वाली आइटम्स क्रेडिट ही होंगी, लेस वाली आइटम्स डेबिट ही होंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। बस लॉस की जगह अगर प्रॉफिट है तो वो आ जाएगा आपका इस साइड पे, दैट्स इट। एड की आइटम अभी भी क्रेडिट में ही आएंगी, लेस की आइटम अभी भी डेबिट में ही आएंगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। सब बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ आया अकाउंट फॉर्म में? करें एक और क्वेश्चन, आओ मेरे साथ। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज्ड अ नेट लॉस of 2,13,000 as per cost records. However, financial records disclosed a net loss of 2,58,000 for the same period. Adjustments में आपको दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन कॉस्ट, interest on investments not included in cost account, income tax provided in financial, transfer fees credited in financial, preliminary expenses written off, overvaluation of closing stock in cost accounts. Prepare memorandum reconciliation account बनाना है फिर से, चलो आओ मेरे साथ। अकाउंट बनाना बेटा, हेडिंग लिखो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो करना शुरू करें, आओ मेरे साथ। सबसे पहले देखो प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस दे रखा है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 2,13,000 का, तो लॉस है तो किस साइड पे ब्रॉट डाउन होगा, टू साइड पे। टू लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, कितने रुपए का लॉस, 2,13,000 का लॉस। ठीक है, याद रखना ऐड की आइटम्स क्रेडिट साइड पे, लेस की आइटम्स डेबिट साइड पे। चलो करना शुरू करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड, बेटा अंडर एब्जॉर्प्शन कहां पर आता है, लेस में। लेस है तो डेबिट साइड पे 5,000, तो यहां पर लिखना 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड, कितना है 5,000। ठीक है, फिर अगला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड, बेटा ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड का आइटम है, ऐड का आइटम है तो क्रेडिट साइड पे आएगा 3,000 बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड 3,000। फिर देखो डेप्रीसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल 70 और डेप्रीसिएशन चार्ज्ड इन कॉस्ट 80, तो आपने कॉस्ट में ज्यादा डेप चार्ज किया है तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का ज्यादा, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड। ऐड मतलब क्रेडिट साइड पे, और लिखोगे बाय एक्सेस डेप्रीसिएशन चार्ज्ड इन
कॉस्ट अकाउंट्स। कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 10,000 रुपीज का। समझ आ गया बेटा सबको? फिर देखो अगला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। हमें इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट मिला है, इनकम है, ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट होगा, तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट का कम, कम से ज्यादा पे जाना है, ऐड करोगे, ऐड है तो बाय साइड पे बाय आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 20,000। ठीक है। फिर इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा, तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट कम, कॉस्ट का ज्यादा, ज्यादा से कम पे आना है, लेस करोगे, लेस है तो डेबिट साइड पे आएगा। 2 आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स टैक्स 65,000। फिर ट्रांसफर फीस क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल 2,000। ट्रांसफर फीस ट्रेडिंग पीएल में क्रेडिट करिए तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट का कम, कम से ज्यादा पे जाना है, ऐड, ऐड करोगे तो क्रेडिट साइड पे 2,000 ट्रांसफर फीस 2,000। ठीक है। फिर अगला, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस राइट ऑफ करें बेटा, ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा, ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्ट शीट का ज्यादा, ज्यादा से कम पे आना है, लेस और लेस करोगे तो डेबिट साइड पे आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 3,000। ठीक है। और लास्ट हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू किया है, ओवर वैल्यू किया है मतलब ज्यादा शो किया है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया, फाइनेंशियल का कम, ज्यादा से कम पे आना है, लेस, लेस मतलब डेबिट साइड पे। 2 ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, कितने रुपए का? देखो 7,000 का। बस प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स निकाल लो। $2,58,000 बच रहा है बाय साइड पे, तो क्या होगा ये बाय साइड पे? लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। by loss as per financial accounts 2,58,000। कॉपी कर लो बच्चे। फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। चलो आए लास्ट क्वेश्चन पे। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आर लिमिटेड showed a net loss of 35,400 as per cost accounts. However, financial accounts disclosed a net profit of 67,800 for the same period. The following information was revealed as a result of scrutiny of the figures. Administrative overheads under-absorbed, factory overheads over-absorbed, depreciation undercharged in cost, dividend received, loss due to obsolescence, income tax, bank interest, valuation of opening stock in cost accounts in financial accounts, valuation of closing stock in cost accounts in financial accounts, goodwill written off, rent charged in cost accounts, provision for doubtful debts in financial accounts, prepare a reconciliation statement ही कहा है उसने, अकाउंट नहीं कहा है। और यहां पर एक बात और कही है, by taking
कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस एज बेस। बेटा इस क्वेश्चन में बता दिया है उसने कि बेस किसको लेना है, कॉस्टिंग के प्रॉफिट को, तो फिर कॉस्टिंग के प्रॉफिट को ही बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, और बताओगे कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना था बेटा, लॉस था 35,400 का एज पर कॉस्ट अकाउंट्स में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, यहां पर ध्यान से सुनना है बेटा। बनाओ मेरे साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा सुनना, आपको कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से बेटे लॉस दे रखा है, कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से लॉस दे रखा है। तो मैं एक बार बताता हूं, आप शुरुआत लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट से नहीं करोगे। आप अभी लिखना मत मेरे साथ, ऐसे नहीं लिखोगे, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 35,400 ऐसे नहीं लिखोगे आप। ठीक है, ये तरीका सही नहीं है। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं बेटा। आप लॉस से शुरुआत नहीं करोगे, आप प्रॉफिट ही लिखोगे। आप लिखोगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और क्योंकि लॉस है तो नेगेटिव में लिख देना 35,400। यह सही तरीका है बेटा, क्योंकि एक बात याद रखना बेटा, अगर आप प्रॉफिट की जगह वर्ड लॉस लिखोगे ना, तो फिर आप ये ब्रैकेट नहीं बना सकते। ब्रैकेट तब बनाओगे जब प्रॉफिट वर्ड यूज करोगे। प्रॉफिट बोलूंगा और ब्रैकेट लगाऊंगा मतलब लॉस है ना। क्योंकि बेटा अगर आप ना प्रॉफिट की जगह वर्ड लॉस यूज करते हो तो आप फिर ये ब्रैकेट नहीं लगा सकते, और अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाए ना बेटा तो पूरा ट्रीटमेंट रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब ऐड की आइटम लेस की बन जाती हैं और लेस की आइटम बेटा ऐड की बन जाती हैं। तो आप वर्ड प्रॉफिट यूज करोगे और क्योंकि लॉस है तो ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, चल आओ ऐड पे और लेस पे। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। सिंपल सा है। अब सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड। बेटा अंडर एब्जॉर्ब्ड लेस में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड लेस में आएगा। कितना है 25,500। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड। बेटा ओवर एब्जॉर्ब्ड ऐड में आता है 135। फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड ऐड में आएगा 135। फिर डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट। कॉस्ट में आपने डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज किया मतलब कम शो करा, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा, फाइनेंशियल का कम। ज्यादा से कम पे आना है लेस। डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट 26,000। ठीक है, आया पॉइंट। फिर इसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड। बेटा डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट होगा तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट का कम। कम से ज्यादा पे जाना है ऐड। यहां पर लिखोगे आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, डैश करके लिख लो डिविडेंड। अमाउंट आ गया 20,000। ठीक है, फिर अगला लॉस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल। बेटा एक लॉस है जो आपने कहां पर चार्ज किया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो ट्रेडिंग पीएल डेबिट किया होगा, ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्ट का ज्यादा। ज्यादा से कम पे आना है लेस। यहां लिखोगे आप आइटम्स
डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स डैश करके लॉस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस 16,800। फिर इसके बाद इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, बेटा इनकम टैक्स एक्सपेंस है, ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्ट का ज्यादा, ज्यादा से कम पे आना है, लेस करोगे, डैश करके लिख लो इनकम टैक्स 43,600। ठीक है। फिर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल, इनकम है बेटा, ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट हुआ है तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट का कम, कम से ज्यादा पे जाना है, ऐड बैंक इंटरेस्ट। कितना है ये? बैंक इंटरेस्ट है 13,600। फिर अब ये देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट्स में है 165, फाइनेंशियल में 145, तो कॉस्ट अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कॉस्ट का कम हो जाएगा, फाइनेंशियल का ज्यादा, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड करोगे और लिखोगे ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितने रुपए का ओवर वैल्यूएशन है? 20,000 रुपीज का। अब क्लोजिंग स्टॉक करो, कॉस्ट अकाउंट्स में है 125,500, फाइनेंशियल में 132, तो कॉस्ट अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक कम है तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी कम, फाइनेंशियल का ज्यादा, कम से ज्यादा पे जाना है, फिर से ऐड और ऐड में लिखना ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन, कहां पर ओवर वैल्यूएशन है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में 6,500 रुपीज का ओवर वैल्यूएशन है ना, फाइनेंशियल में ओवर वैल्यूएशन है। ठीक है। फिर गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल, बेटा गुडविल राइट ऑफ करिए, ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा, ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट कम, कॉस्ट का ज्यादा, ज्यादा से कम पे जाना है, लेस 25,000, गुडविल 25,000 लेस में आ जाएगा। फिर इसके बाद नोशनल रेंट चार्ज्ड इन कॉस्ट, बेटा आपने नोशनल रेंट कहां पर चार्ज किया? कॉस्ट में, तो बेटा कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा, फाइनेंशियल का ज्यादा, कम से ज्यादा पे जाना है, ऐड में लिखना नोशनल रेंट चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितने रुपए का नोशनल रेंट? 60,000 का। ठीक है। और लास्ट है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन फाइनेंशियल, बेटा प्रोविजन बनाया है फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट कम, कॉस्ट का ज्यादा, ज्यादा से कम पे आना है, लेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए से? 15,000। लो बेटा, सिंपल सा था। चलो करते हैं, हम निकालते हैं। $67,800 आ रहा है बेटा, पॉजिटिव 67,800। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। $67,800। तो चेक कर लो एक बार बेटा, तो दे रखा है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 67,800। लो बच्चे कॉपी करो। तो बेटा इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में बेटा न्यू चैप्टर शुरू करेंगे।
मेरे ख्याल से बेटा क्वेश्चन सारे क्लियर हुए हैं, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।